बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आवाज़ रखे, इस मुस्कुराता रखे। प्यारी सी दुआ के साथ ये हमेशा की तरह ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज हमारे पास मौसम है जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, हवा चल रही है और धूप निकली हुई है और बारिश वारिश बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज बारिश जो है वो नहीं है। आज मैं बना रही हूँ ये 4 गोश्त। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हमारे साथ क्या होगा। असल में जी आज बच्चे नहीं करके गए नाश्ता। आज घर में 2 तरह का काम हो रहा है, ऊपर भी मिस्त्री लगे हुए और नीचे जो है वो हो रही है वायरिंग, उसकी फिटिंग हो रही है, तो काफ़ी शोर भी होगा। लेकिन ये है कि आज मैं आपके साथ कुछ बातें भी करूँगी और साथ साथ हम बनाते हैं जी खाना। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो पहले से रख दिया था, क्योंकि पहले काफ़ी शोर था इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। और मैंने प्याज को फ्राई करके तो चिकन मैंने रख दिया था और चिकन हो गया जी हमारा इस कलर का कुछ। और अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने कश करके रखा हुआ था। इस तरह की सूरतें आज हमारे साथ अक्सर बन जाती होती है जब हमारे घर में ये नहीं कि आज तो नाश्ता नहीं बच्चे करने के बाद पता चलता है कि कई भी मेरे घर में खाना नहीं बनता। आज सुबह में नमाज पढ़ रही थी, तो नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी शदीद खांसी हुई, इतना मुझे सांस का साथ मसला हो गया। मुझे एक बार साहब ने अदरक और दालचीनी वगैरह डाल के थोड़ा सा कावा बना के दिया, वो मैं पी के लेती हूँ। साथ कोई उन्होंने टैबलेट भी दी, तो उससे पता नहीं मुझे गुरूदी हुई कि मैं रजाई लेके सो गई हूँ। तब जाके मुझे कहीं ना सुकून आया, तो मुझे जाग आई है इस आवाज़ पे। मैं खाना कहती है मामा अल्लाह हाफ़िज़ जा रही हूँ, तो मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया, मैं जा रही है। टाइम मैंने देखा तो मैं फातिमा ऑलरेडी घर में 2 मिनट लेट हो चुकी थी। मैं इतनी मुझे बेसुकूनी हुई ना। मैंने पूछा कुछ खाया क्या थी, मामा नहीं, और इतना कह के निकल गई। और मैं इतनी उस वक्त से परेशान कर रही हूँ। आप कुछ सोच सकती हैं, जो माएँ हैं बच्चों को वो सोच सकती हैं कि बच्चे अगर भूखे हो तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है। तो ना मेरा अपना खाने को दिल कर रहा है और एक बार सब के बस ऐसे ही उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। तो आज मैं बना रही हूँ ये 4 गोश्त। तो मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था, वो भी थोड़ा सा भून लिया। आगे मैं डाल रही हूँ जिस पर ज़्यादा सारे टमाटर पीस। मैं तो जी हर वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटियों का रिश्ता करने से पहले ना ये जरूर देखना चाहिए, ना देखें कि लड़का खूबसूरत है, ना देखें कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनको ये जरूर देखना चाहिए कि लड़का कमाता है, घर हाथ तो है या नहीं है। घर नहीं देखना चाहिए, नहीं तो औरत की ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है मेहनत करते करते। जब काम का बर्डन होता है ना, फिर ये होता है कि ना टाइम पे खाना होता है ना पीना होता है, और फिर इस वजह से अक्सर मैं बीमार भी हो जाती हूँ। और जब बीमार होती हूँ तो फिर ऐसे सीन हमारे घर में बने जाते हैं। मुझे बड़ा याद है, मैं फातिमा ना बहुत छोटी सी थी, अभी कोई 7-8 साल की थी, तब भी ऐसे था, काम का बर्डन था। और जो है वो 6-7 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बन रहा था। एक तो काम कर रहा है, ऊपर से मैं बीमार, जो मुझे टाइम मिलता है वो मैं आके पका नहीं सकती, उठा ही नहीं जाता जब तो बना पकाए क्या। और एक बात सब ये है कि बाजार के खाने इतने पसंद नहीं करते। अब तो फिर भी कभी कभार लिया था, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं लाते थे, और वैसे भी मिलते भी नहीं थे यहाँ से कुछ ठीक। अब थोड़ा बहुत फिर भी मिलने लगे। तो मुझे बड़ा याद है, मैं फातिमा ना मेरे पास बैठ 6-7 दिन से हमारे घर में कुछ पका नहीं था। बस कोई बिस्किट खिला दिए बच्चों को, या थोड़ी बहुत सवैयाँ बना के खिला दी, दूध में डाल के खिला साहब ने। कभी मैंने जितना टाइम मिलता था ऐसे किसी वक्त तंदूर से रोटियाँ लगवा ली, किसी वक्त अम्मी के घर से थोड़ा सालन मंगवा लिया। इस तरह से करके ना निज़ाम चल रहा था। शायद
शायद बीच में कोई एक दो बार पकाया भी हो, लेकिन फिर भी एक रूटीन जो होती है जैसे कि हर घर में 3 दफ़ा पकता है दिन में, वो चीज़ नहीं थी। तो मुझे याद है मैं फातिमा मेरे पास बैठ के ना वो बात आज तक मैं के अल्फाज मुझे नहीं भूले, जब भी याद आते हैं तो वो मैं का अंदाज मुझे आप सोच नहीं सकते कि कितना दुखी करती है। मेरे पास बैठ कहती मामा जी आज खाना बनाएंगी आप। तो मैं अभी भी ये बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकाल रही मुँह से। बच्ची यानी कि इतना खाने को तरसी हुई थी, कहती है मामा आज आप खाना बनाएंगी। वेरी सॉरी जी, मैं थोड़ा सा काबू नहीं रख पाई। तो जब खाना बन गया ना तो कहती है मामा जी थैंक यू आपने खाना बनाया। यानी कि बच्ची खाना बनाने पे शुक्रिया अदा कर रही है कि मामा शुक्रिया आपने खाना बना दिया। हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज है बच्चों को खाना बना के देना। ऐसी ऐसी जिम्मेदारियों में पड़ गई क्योंकि ये जिम्मेदारी बाज का रहेगी। बहुत देर के बाद मैं बना रही हूँ ये दाल गोश्त से। कभी मुझे ना ठीक से पता नहीं रेसिपी भी याद है या नहीं है, लेकिन ये कि चलो मसाले वसाले डाल जाएंगे तो टेस्ट बन ही जाएगा। कुछ आज मुझे सांस का मसला हो रहा है, मास्क लगा के मुझसे काम नहीं हो। हरी मिर्ची मैंने बड़ी बड़ी लेकर तो उनको धो के अंदर से काट लगा के मैंने रखा हुआ था। तो अभी मैं मसाला डाल के रख लेती हूँ। डाली तो वैसे मैंने ऐसे नहीं इनको दम देते हुए, लेकिन ये कि मैंने कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो आज ना चिकन जो है वो इकबाल साहब अच्छा नहीं लेते हैं, चिकन बड़ा अजीब है। अभी मैं इसमें भी डाल लेती हूँ मसाला, अचार, गोश्त। आज बच्चे खुश हो जाएंगे। तो जितना रोना है ना, जब मैं जाग रही होती हूँ चाहे मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं बच्चों को भूखे कभी भी स्कूल में जाने नहीं देती हूँ। चाहे मुझे बाज़ का वैसा इतनी जिद करता है ना, तो मुझे उसकी जिद को पूरा करने के लिए मैं उसे 100-200 रुपया भी देती हूँ एक नवाला खिलाने के लिए। मगर इकबाल साहब उन्होंने पैसे को अपनी मर्जी की चावल थे तो उन्होंने दही मंगवाना, कहते हैं ये डाल के खाओ। वो बच्चों का दिल नहीं सुबह कर रहा था खाने को, तो उन्होंने कहा जाहिर बात है मर्दों के दिल जो है वो और तरह की होती है, हाँ का दिल और तरह का होता है। उन्होंने बच्चों की जिद की कि आप लोगों ने यही खाना, वो बस मैंने सुना कि अवैस अगर रोता हुआ चला गया, वो नहीं खा लिया क्योंकि अवैस अगर वैसे भी चावल इतने पसंद नहीं करते। अब मुझे नहीं मिल रही छुरी, तो बात में ये कार्य की थी कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने दिल के सदके जो है वो घर दे, और जिस वक्त के घर नहीं होता ये वही वक्त बता सकती है कि उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। और मेरी ज़िंदगी अब तक यहाँ तक पहुँच गई है घर बनाते बनाते, मेरी भी घर। और आप देख सकते हैं कि अभी इस उम्र में ये हालात है कि तबीयत ठीक नहीं रहती और अगर कुछ साल आगे चले जाते और तब भी घर ना बन सकता तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती। करना तो अल्लाह पाक की रात नहीं होता, लेकिन कोशिश तो इंसान को करनी पड़ती है। अल्लाह ताला ने इतनी अकल तो इंसान को दी हुई है, तो कभी भी यहाँ पे ज़्यादा रहती थी मेहनत, इसके अंदर इतना रश कोई नहीं मेहनत दी। अगर हमारा घर होता पहले से या इकबाल साहब के पास कहने के घर होता तो एक तो हम शहर से गांव नहीं आते, शहर में रह के बच्चों की तालीम भी अच्छी हो जाती। और अगर गांव में भी अगर घर होता तो जितना मैं कर रही थी, कमा रही थी, दोनों मियाँ भी मिलकर जो कर रहे थे उससे बड़ी अच्छी लाइफ गुजर सकती थी। फिर भी अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मालिक का बड़ा स्थान है। हम मानते हैं कि तुम्हें इसमें हुनर दिया हाथ में, हम इस काबिल हुए कि बना सकते हैं, हम नशुक्री नहीं करते। लेकिन वैसे आज दिल किया कि आप जानों से अपने तकलीफ शेयर करो, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार आ रहे थे, कुछ काम की थकावट की वजह से इतना दिन के बोझ था ना, ऐसे में कुछ आज मेरी अजीब से भी रही थी। फिर बच्चे को भूखे के वो तकलीफ में हम बयान नहीं कर सकते मेरे साथ क्या हो गए। तो बस मैंने आज अपने दिल की बातें आप लोगों से कर ली। आजकल ऐसे भी होता है कि कभी दिल की बातें करो तो कुछ लोग नेगेटिव ले जाते हैं, कुछ पॉजिटिव लेते हैं। तो बात करते हुए किसी से दिल की बात करते हुए डर भी लगता है।
ये पता नहीं आगे से सुनने वाला क्या रिस्पॉन्स दे, ये ना हो कि दिल और दुख जाए। अच्छा जी, एक मेरी सिस्टर ने कल पूछा था कि ये देगची आपने कहाँ से ली है। ये शायद उनका ये सवाल था कि इसमें खाना जलता तो नहीं है। तो ये सिस्टर मेरे जहेज की देगची है और इसमें खाना नहीं जलता क्योंकि इसके नीचे हार्ड प्लेट रखी हुई है। ये अच्छी वाली बनी हुई है, उन्होंने खाने के लिए ही स्पेशल बनाई है। बनाने के लिए तो माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी रहती है इस्तेमाल में, बिल्कुल भी खाना नहीं जलता। मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ ये वीडियो में भी। अभी एक तो कस्टमर आई है नीचे, तो आज मैंने एक बच्ची आई हुई थी, मैंने उसे कह दिया भाई आज मैं कोई क्लाइंट नहीं देखूंगी जब तक मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला लूँगी। इसलिए आज मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि मैं बच्चों के आने से पहले खाना बना के रखूँगी। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी अच्छी हाउसवाइफ बन पाऊँ, कि मैं बच्चे मेरे स्कूल से आए तो उनके आने से पहले मैंने उनके चेंज करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करके पहनने के लिए कपड़े प्रेस करके रखे हो, टाइम पे खाना बनाया हो। मेरे घर में कभी भी 3 टाइम खाना नहीं बनता और जो 2 टाइम हम खाते हैं वो भी हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। यानी कि आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी टफ लाइफ है। तो मैं कभी ऐसे हिम्मत हारती नहीं। आज पता नहीं क्यों मेरे आंसू निकल गए, अल्लाह ताला मदद करे। और अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और मैंने क्या कुछ डाल लिया है सोच भूल भी रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा इसमें हम बनाएंगे अभी शोरबा। दही मैंने डाला था, मिक्स करके रखा हुआ। चले जी, सालन को हमने दे दिया है दम और अभी मैं जल्दी से गूंद लेती हूँ आटा। आटा मैंने पहले से यहाँ पे छान के तो डाल के रखा हुआ है, पानी भी मेरे पास बड़ा हुआ है। मैं जल्दी से गूंद लेती हूँ। आटा खड़े होकर गूंदना पड़ता, बैठ कर से आटा गूंदा नहीं जाता। आजकल तो खाना बनाते हुए भी डर लगता है। कल मैं मैंने स्कूल से आके बनाए थे चावल, तो एकदम हवा का झोंका आया, जो रेत वगैरह आगे पीछे बिखरी हुई है वो सारी उड़ के चावलों के अंदर। और आप सोचे फिर चावलों का क्या बना होगा। बस वो फिर रेत वाले किर करते चावल ही हमें ना गुजारा करने पड़े। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि रोटियां जो है वो जल्दी से तंदूर से लगवा लूँ, क्योंकि कुछ मास्क पहनने के मास्क एक तो बड़ी हल्की ड्रेस भी पहननी है, कुछ जो घर में मर्द काम कर रहे हैं उसकी वजह से मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ से गुजरते हैं बार बार, तो मास्क की वजह से ना मेरी सांस फूल रही है, आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा। मगर ये है कि तंदूरी की रोटी बच्चे खुश होकर नहीं खाते, इस वजह से अभी देखते हैं क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग शहर छोड़ के गांव क्यों आए, तो उसकी वजह ये है जी कि शहर में पार्लर चलाना बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल था। और यहाँ पे ये कि मेरी ऑलरेडी पहचान थी, शादी से पहले मेरा सैलून था, मैं काम करती थी। तो यहाँ पे मेरे लिए पार्लर चलाना आसान इसलिए भी था कि मेरी अम्मी लोग थे, भाभियाँ थी, भाई थे। और अल्लाह पाक मेरी भाभियों को जज़ा दे, उन्होंने मेरे बच्चों की बड़ी केयर की है। मैं उस आज से 5 साल पहले तक मैं लोगों के घरों में गांव में जाती होती थी दूल्हे तैयार करने, और मैं बेफिक्र होती थी। मेरे बच्चे पीछे सेव होते थे, खाते पीते थे। उन्होंने पोटी पेशाब भी मेरे बच्चों को धोया, अल्लाह उनको अजर दे। मगर अभी ये कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे उधर जाते हुए भी झिझकते हैं, और दूसरा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। अब उनकी जिम्मेदारी है, उनके बच्चे हैं, तो हमारा तो अब रोज का काम है मैं आए दिन उन्हें परेशान करूं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जब उन्हें पता चल जाता तो वो जरूर कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन मैं खुद ही जरा झिझक जाती हूँ। तो इस वजह से हमें शहर से गाँव आना पड़ा कि शहर बच्चों के साथ पार्लर चलाना बड़ा मुश्किल था अकेले। और दूसरे नंबर पे ये कि हम अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे कि हम नए, जैसे सिटी में भी पार्लर जरा और टाइप का बनाना होता है, यहाँ तो नॉर्मल सा भी बनाया था, गुजारा हो गया था। चलिए जी, धनिया काट लिया। धनिया मैंने पहले से धो के रखा हुआ था, तो अभी अंदर महंगे पापा आटा मैंने गूंद दिया, रोटियाँ तो नूर से लगवा लें। मैंने समझा बेगम कहने लगे, मैं पापा रोटियां आप पका लें, आटा गूंद दिया। काश ऐसा हो जाता तो आज सुबह बच्चे भूखे जाते। तो कोई नहीं, मैं पका लेता हूँ। चलो ठीक है जी, ये भी किसी रोटियां मैं बनाता हूँ। ये हो जाए। वैसे अक्सर मुझे ना मेरी क्लाइंट कहती होती है कि बाजी भाई नहीं खाना बना लेते,
कुछ गलत बना लेते होते हैं। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं चलो, बेगम की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, चलिए जितनी आप करते हैं आपकी इतनी बड़ी मेहरबानी, लेकिन सुबह आप बच्चों से जिद ना करते तो उसके साथ जो वो चाहते थे वो ला देते। आप मान के ला देते ना तो उन्होंने खा लेते। अच्छा, मैंने फ्रिज में रखा आटा है। तो आधे कुछ ये कि मैंने आपको पता स्किन का ट्रीटमेंट शुरू करवाया, तो स्टार्ट में फिर वो थोड़ा सा स्टीराइड ही देते हैं, तो ज़्यादा देर यहाँ धूप के यहाँ से धूप भी पड़ रही है चूल्हे का, कि ऐसा भी मेरे लिए खतरनाक है, और वैसे भी मेरी सांस भी फूल रही है। मैंने कहा आज जब मौका मिल ही गया खाना बनाने का तो फिर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने ये मंगवा लिया जी खीरा। मैंने कहा इसका सलाद बनाती हूँ, और ये चटनी तो मैंने काफ़ी दिनों से बना के रखी हुई थी, तो थोड़ा दही भी था, तो मैंने कहा रायता भी बनाते हैं साथ, और सलाद भी जो है ना वो बना लेते हैं। एक बार सब गए रोटियाँ लगवाने के लिए, और वैसा जब आ चुके हैं, उसने वैसे आते धमकी लगाई है कि आप खुद रोटी बनाएंगी तो खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा कि बेटा मेरी मान जो बात मेरी मजबूरी है, तो फिर अल्लाह की जो करे कि मान ही है। एकदम बन गया कि बादल यहाँ से डस्ट आ रही है, उस पर जाइए कि नीचे चलियाँ मारी जा रही हैं, और मैं पढ़ रही थी जोर की नमाज, तो पीछे से आए शाहजेब। महक पहले आ चुकी थी, और महक फातिमा कहती है शाहजेब आपको पता है आज एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है? आज मामा ने खाना बनाया। ये बच्चों के लिए तो खुशी की खबर थी, लेकिन मुझे कितनी तकलीफ हुई है ये आप सोच नहीं सकते कि बच्चे दिल को पता चलता है कि बच्चे क्या क्या। हाँ जी शाहजेब, हैदरा क्या है, माता क्यों लेके आए? वो बाबा मान रहा है। बाबा मान रहा है। चलो आज जल्दी से खाना खाएं। दरवाजा भी बंद हुआ है क्योंकि नीचे से डस्ट आ रही है। हैदर वो बाबा जी को मांझा देने गया, आया नहीं है, तो मैं लेके आ गई थी आज पूरी की पूरी हांडी इधर। और वैसे हम ना 6 रोटियां बनाते होते हैं, आज मैंने बनाई 10 रोटियां। मैंने कहा आज भी सोच रहा थी देखती मैं ले नीचे से आ रहा है मशीन का काफी ज्यादा शोर, और डस्ट भी बड़ी ज्यादा कमरे में आ रही है, इसलिए फिर हम लोग खाना खा के आपसे बाद में मिलते हैं। आप लोग ये ना किए कि खाने के टाइम पे भाग गए, हमें सुना नहीं आ रही, तो सुना एक बात है मार दिया करे कभी बहन भाइयों को। हाँ जी बिल्कुल, बहन भाइयों को वेलकम है, जिसने खाना खाना 24 आ रही है। हैदर में एनर्जी आ गई है ना, देखे वो चढ़ के बैठ गया खाना खाने के बाद। हैदर में इतनी एनर्जी, अपनी छत है ना बाथरूम की, वो करने क्या लगा ये? हाथ फट जाएंगे इसके, सीमेंट लेके बैठा हुआ। हाथ लगा हुआ कोई नहीं, चलो ध्यान रखिएगा। उसने जो बाहर में आना कभी हो गई दीवार पिछली? हाँ वो पिछली होगी, 20 साल होगी। अब ये फ्रंट करवाते हैं, बाथरूम के अंदर करवाते हैं। फ्रंट आज तो नहीं होगा ना, मौसम खराब हो गया फिर। हाँ मौसम बादल बने हैं, बस दुआ करो अल्लाह ताला बारिश ना आए, ऐसे ठंडा एंड भी आगे काम लेट ही होता जा रहा है, जैसे स्टार्ट में हमारा जल्दी हुआ ना, वो अब लेट ही होता जा रहा है। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम हो गया जी, फिर हमारा फिर ठंडा ठार। हैदरी बेटे गिरना नहीं, आपके इस मिस्त्री के लिए चाय हमने नहीं बनानी, ये छोटे मिस्त्री के लिए नहीं हमने चाय बनानी, बड़े मिस्त्री को बनानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वाना सबने खा दिया, और अभी हम बना लेते हैं मिस्त्री भाइयों के लिए चाय। ये हमारा एक कुल्ला जो ना वो छोटा है, तो अक्सर हमारे देखिए किसी ये बन जाता है। दो बंदे नीचे काम कर रहे हैं जी, और 2 बंदे ऊपर है। हैदरी आजा बेटा, ये नीचे दे चाहे जाके इधर दूध ही पकड़ाते हैं, नीचे हैदर जाके मिल जाएगा, क्योंकि आज जो मिस्त्री है ना वो इसी तरफ है, हमारे छत से नजर नहीं आ रहे, बस बाबा जी ये देखो। ये चाय खाकर नीचे ध्यान से नीचे नीचे इसे मैं देती हूँ ना, आप नीचे दो नीचे। सैलून का काम जी असल में होता है सीजन के सीजन, इसलिए फिर हम सारा कुछ भूल भाल के अपनी भूख प्यास भूल के फिर फोकस करते हैं कि 4 दिन लगा लें ताकि कुछ बन जाए, क्योंकि बड़ा कुछ जो है ना वो छोड़ा होता है, कुछ कर्जे लिए होते हैं जो कि सैलून के
सीजन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अभी ये कि देहात में शुरू हो गई है कि कटाई गन्नम की, तो आप लोगों ने कुछ जो है ना वो शादियां, जो जमींदार हैं जिन्होंने कटाई वगैरह करनी है, उन्होंने शादियां थोड़ी सी रोक दी। वो गन्नम बेचेंगे तो फिर उसके बाद शादियों का सिलसिला एक दफा फिर दोबारा से शुरू होता है। तो ये सूट मैंने पिछले साल का लेकर रखा हुआ था, इसको भिगो के भी रखा हुआ था, लेकिन सिलाई नहीं हो सका। तो मैंने कहा चले अभी काम का जो रश थोड़ा सा कम हुआ है तो इस पे थोड़ा सा नजरसानी कर लेते हैं, इसका सिलाई कर लेती। कुछ मेरे ये भी होता है ना, मैंने अपने कपड़े भी खुद सिलाई करने होते हैं। मैं इतना कमाने के बावजूद मेरी कई क्लाइंट मुझे कहती हैं कि आप कम से कम कपड़े, क्लाइंट क्या रिश्तेदार भी कहते हैं कि कपड़ों का तो झंझट छोड़ो, वो तो किसी से सिलाई करवा लिया करो। मगर मैं इतनी भी बचत करती हूँ, मैं कहती हूँ कि जो सिलाई किसी को देनी है वो घर में कहीं काम आ जाएगी। और दूसरे नंबर पे ये कि मुझे किसी के पसंद भी नहीं आते। मेरी बाजी भी बहुत अच्छी टेलर है, मेरी भांजी बहुत अच्छी टेलर है, मेरी भाभी टेलर है। तो उनको ये कि मैंने पहले भी बताया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके दूसरों को तंग ना करूं, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जो मना नहीं करते, तो रिश्तों को आजमाना नहीं चाहिए। इसलिए फिर अभी मैं इसकी लगी हूँ कटिंग करने। इसको एक दफा पानी में डिप करूंगी और शावर करूंगी सिर्फ, और उसके बाद इसको प्रेस करूंगी, फिर कटिंग आज इंशाल्लाह कर लूंगी। सिलाई फिर देखे कब नसीब होती है। तो आप हमें दीजिए इसके साथ इजाजत। सॉरी आज मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई और बातें दिल की आपके साथ कर दी। आपको अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए जी माजरत है, और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और चीज से व्लॉग में। अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।